Hello everyone. So today we will start with a new topic, interest on partners loan. So interest on partners loan एक बहुत important topic है और सबसे पहली चीज़ इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मतलब वो चीज़ें, वो ऐसे कंपल्सिव चार्जेस जो आपको पे करने ही करने हैं भले ही आपका प्रॉफिट हो चाहे ना हो। रियल लाइफ में भी अगर आपने कोई लोन लिया है, उनको मतलब नहीं है कि आपकी कोई इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपने लोन लिया है तो आपको वो लोन का इंटरेस्ट टाइमली पे बैक करना पड़ता है। ठीक है, तो इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये कंपलसरी चार्ज है जो प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको पे करना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जितने भी चार्जेस होते हैं वो डेबिट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब क्योंकि ये पार्टनर का लोन है, उसकी कैपिटल से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, तो ये जितना भी इसका काम होता है ये एक अलग अकाउंट में होता है, वो होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट के नाम से। फॉर सपोज पार्टनर का नाम है ए, तो उसका एक अलग से लोन अकाउंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे एज लोन अकाउंट। तो ये सारा काम उधर जाके क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट साइड आपको मालूम है, क्रेडिट साइड इज़ द राइट हैंड साइड। तो क्रेडिट हैंड साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे सारा का सारा काम हो जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का। इसके अलावा इसकी एंट्रीज दे रखी हैं। फर्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब यहाँ पे पहली एंट्री है जब आप इस लोन की पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि उसका इंटरेस्ट जो है वो आप उसको पे कर रहे हैं। अब आप इसका इंटरेस्ट, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम कहते हैं, हम यहाँ पे ड्यू कर रहे हैं, यानी कि आपको एक ड्यू डेट दे दी गई है कि यहाँ पे आपका पेमेंट ड्यू हो गया है, उसके बाद आप उसकी पेमेंट करोगे। तो अगर आप इसका पेमेंट आपने ड्यू किया है, तो ड्यू करने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, यानी कि ये आपका एक एक्सपेंस है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रूल ये आपका एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो आप उसको डेबिट करते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा है टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी कि आपकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे आपका जो लोन है वो आपकी लायबिलिटी है जो इंक्रीज़ हो रही है, तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इस एक्सपेंस को सेटल ऑफ कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपको पता होगा जितने भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ से सेटल ऑफ होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपका एक एक्सपेंस है यानी कि क्रेडिट साइड पे आएगा, तो ये लॉस है आपके लिए, तो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, बिकॉज आपका ये जो एक्सपेंस है ये आप कम कर रहे हो, यानी कि आप ख़त्म कर रहे हो इसको, इसीलिए क्रेडिट। सेम एंट्री एक बारी डेबिट हो रही है और सेम एंट्री एक बारी क्रेडिट हो रही है। अगर इक्वल अमाउंट से हो रही है तो इसका मतलब ये एंट्री निल है, नलिफाई हो रही है, जितना भी पूरा अमाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी पेमेंट कैसे होगी, इसकी पेमेंट होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, ये हम करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। ये पेमेंट होंगी टू कैश की या फिर बैंक की। तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ड्यू हो रहा है सबसे पहली चीज़, उसके बाद यहाँ पे सेटलमेंट हो रही है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पे फाइनल पेमेंट हो रही है। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है या कोई भी आपने अग्रीमेंट बना रखा है कि आपको इंटरेस्ट कितना देना है पार्टनर्स लोन के ऊपर, तो ठीक है। अगर नहीं है तो यू विल पे 6% पर एनम, ये 6% पर एनम जाता है। अगर एब्सेंस है किसी भी अग्रीमेंट की, एग्रीमेंट में आपने बात ही नहीं की है, पूरा एग्रीमेंट बना दिया लेकिन लोन की बात नहीं की है तब भी, या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तब भी, दोनों केसेस में 6% पर एनम लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर को, और प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको ये पे करना ही पड़ेगा। भले ही इसकी वजह से आपका लॉस और बढ़ रहा हो, आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करना ही करना पड़ेगा। दैट्स इट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, एंड प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।